बार दक्ष ने भोलेनाथ को नीचा दिखाने के उद्देश्य से बड़े ही सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। और देखो ये यज्ञ क्यों किया जा रहा है? ये यज्ञ कोई समाज के कल्याण के लिए नहीं किया जा रहा, समाज के उत्थान के लिए यज्ञ नहीं किया जा रहा, प्रजा के हित के लिए यज्ञ नहीं किया जा रहा। यज्ञ का मकसद क्या है? भोलेनाथ को नीचा दिखाना। निमंत्रण सभी देवी देवताओं के पास पहुंचा दी, लेकिन भगवान आशुतोष के पास इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं पहुंचा। तो आज सारे के सारे देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ बैठ करके आज भोलेनाथ के यज्ञ में चले जा रहे हैं। अब सती की बहनें भी जा रही थी। देखो, सती की बहनें जब विमानों में बैठ करके जा रही थी तो कैलाश के ऊपर चढ़ करके जा रही। सती की बहनें पूछने लगी, क्यों बहना, तुम्हें निमंत्रण ना मिलो? अब सती ने विचार किया, ऐसे तो कैसे कहें, बोले निमंत्रण नहीं मिला। तो सती ने बात को संभालते हुए कहा, अरे बहना, पिताजी निमंत्रण तो अवश्य भेजो होएगो, बीच रास्ता में कोई ने रोक लियो होएगो। अच्छा बहना तू बेटी रे, हम तो चली यज्ञ में। और सती की बहनें यज्ञ में पहुंच गई। इधर भोलेनाथ आंख बंद करके समाधि लगा करके बैठे हैं प्यारे। आज पार्वती आई, सती आई है और सती भोलेनाथ की चरण सेवा करने लगी। भोलेनाथ की आंख खुली, भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या बात है? सती कहने लगी, स्वामी हम पतिव्रता स्त्रियों का तो बस यही काम है, अपने पति की तन मन से सेवा करना। भोलेनाथ ने कहा, नहीं नहीं देवी, आज कुछ ज्यादा ही पतिव्रत धर्म निभाया जा रहा है, कोई बात हो तो कहो ना। सती कहने लगी, स्वामी आप देख रहे हो सवेरे से विमान निकल निकल करके जा रहे हैं? बोले हाँ देवी देख तो रहा हूं। बोले कहां जा रहे हैं? बोले देवी मुझे पता नहीं। सती ने कहा, स्वामी ये सारे के सारे विमान आपके ससुर साहब के यहाँ जा रहे हैं। सती ने ये नहीं कहा मेरे पिता के यहाँ जा रहे हैं, सती ने कहा आपके ससुर के यहाँ जा रहे हैं, ताकि आपका संबंध पहले प्रकट हो। तो बोले स्वामी हमें भी चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, तो देवी कुछ चिट्ठी पत्री संदेशा वहां से आया था? आज सती ने कहा, स्वामी वो तो नहीं आया। बोले फिर हमें नहीं चलना चाहिए। सती कहने लगी, स्वामी देखो माता पिता से मिले हुए बहुत दिन हो गए, इस यज्ञ के बहाने से मिलना हो जाएगा। लेकिन भोलेनाथ ने मना कर दिया, देवी हम नहीं जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा, देवी आवत ही हर से नहीं, नीनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे नीर। जहां हमें जाने से किसी को प्रसन्नता नहीं होती हो, हमारे जाने से किसी के नेत्रों में हर्ष नहीं होता हो, तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे नीर। कंचन कहते हैं सोने को। ऐसी जगह पर सोने की बारिश यदि होती हो तो उस जगह का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सती कहने लगी, स्वामी आप पुरुष हो ना, आप एक स्त्री के हृदय की वेदना को नहीं समझ सकते। अरे आप क्या जाने कि एक स्त्री को दूसरी स्त्री से मिलने में कितना आनंद आता है, पर आप पुरुष हैं ना, आप नहीं समझेंगे। सती कहने लगी, स्वामी चलो ना, मिल करके वापिस आ जाएंगे। लेकिन भोलेनाथ ने मना कर दिया। सती ने कहा, स्वामी मैंने तो यहां तक सुना है कि कथा भागवत में माता पिता के यहाँ, गुरु की यहाँ, राजा की यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी चले तो जाना चाहिए, लेकिन कब जाना चाहिए? जब कोई दुख का समाचार हो तो राजी खुशी पूछने के लिए हम बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जानबूझ करके नहीं बुलाया जाया हो, ऐसी जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। अब देखो भोलेनाथ मन से तो सती को भेजना चाहते, देवी तुम चली जाओ, जाने में तुम्हारा कल्याण है। और बाहर के मन से लोक रीति को निभा रहे, कह रहे हैं देवी तुम मत जाओ। किसी ने पूछ लिया, क्यों जी? इसका क्या कारण है कि मन से तो भेजना चाहते और बाहर के मन से मना करे मत जाओ? तो देखो इसका भी कारण है। ये कथा जो है ये त्रेता युग की। त्रेता युग में एक बार
भगवान श्री राम अपनी लीलाओं को कर रहे थे और भगवान श्री राम की लीला के अंतर्गत मां सीता का हरण रावण के द्वारा कर लिया गया। जैसे ही राम जी ने सीता को नहीं देखा, बड़े परेशान हुए, बड़े व्याकुल हुए। आज पागलों की भांति राम जी दर बदर भटक रहे हैं और वृक्षों से, लताओं से, पताओं से, सभी से पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे तुमने मेरी प्राणों से प्रिय सीता को देखा हो तो बताओ ना। अब जैसे ही भोलेनाथ को ये दृश्य देखा तो भोलेनाथ ने हाथ जोड़ करके, सर झुका करके भगवान को प्रणाम किया। बगल में सती बैठी थी। सती ने जैसे प्रणाम करते हुए देखा, सती ने कहा, स्वामी, अरे पूरी दुनिया आपको प्रणाम करती है, क्या आपसे भी बड़ा कोई है जिसे आप प्रणाम करते हो? भोलेनाथ ने कहा, देवी सुनो, ये जो जंगल में भटक रहे हैं ना, ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे स्वामी हैं। सत्य ने कहा, स्वामी मैं नहीं मानती। क्यों नहीं मानती जी? अरे राम यदि ब्रह्म होता, राम यदि भगवान होता, तो क्या राम को पता नहीं है इसकी पत्नी कहां गई? राम ब्रह्म हो ही नहीं सकता। भोलेनाथ ने बहुत कहा, देवी हमारा कहना मानो, राम ब्रह्म है। सत्य ने कहा, स्वामी मैं नहीं मानती। तो कैसे मानेगी? बोले एक बार परीक्षा लेकर के देखोगी। परीक्षा लेकर के देखोगी? बोले हाँ। तो ले लो परीक्षा। लिखा है बाबा ने मानस में, जो तुमरे मन अति संदेह, 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 सो तुम जाई परीक्षा लेहु, सो तुम जाए परीक्षा लेहु। देवी, जो तुमरे मन अति संदेह, तुम्हारे मन में ज्यादा संदेह हो रहा है, सो तुम जाही परीक्षा ले, जाओ ले लो परीक्षा। सती ने कहा, स्वामी अवश्य परीक्षा लूंगी। तो सती ने सोचा कि परीक्षा कैसे ली जाए। आज सती मां विचार करती है, ये इनकी पत्नी को ही तो खोज रहे हैं, क्यों नहीं इनकी पत्नी का ही रूप बना लिया जाए। यदि राम ब्रह्म हुआ तो पहचान जाएगा। अब मां सती ने सीता का रूप धारण किया और मेरे प्रभु के आगे आगे चलने लगी। अब राम तो महाराज घट घट में विराजमान है। राम जी ने जैसे ही देखा कि सीता के रूप में मां सती स्वयं आई है, वहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दिया। कहने लगे, मैया आज उस घनघोर जंगल में तो अकेली घूम रही है, अरे भोले बाबा को नहीं लेकर के आई। जैसे ही सती ने सुना, महाराज शर्म के मारे पानी पानी हो गया। बताओ, मैंने इनकी पत्नी का रूप बनाया, फिर भी इन्होंने मुझे पहचान लिया। और आज सती लज्जित होकर के पुनः कैलाश पर गई। भोलेनाथ ने कहा, देवी ले ली परीक्षा? तो सती ने झूठ बोल दिया महाराज। अब झूठ क्या बोला, ये गोस्वामी बाबा ने मानस में वर्णन किया है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई।
तुम्हारे ही नाही। कीनो प्रणाम तुम्हारे ही नाई। भोलेनाथ ने पूछा देवी ले ली परीक्षा? तो झूठ बोल दिया महाराज। नहीं नहीं, कछु न परीक्षा लेने गोसाई। तो वहां क्या लेने गई थी? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। जैसे आपने यहां से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बस मैंने वहां जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भोलेनाथ ने मनी मन कहा देवी, अरे जब तुम्हें प्रणाम ही करना था तो यहीं से कर लेती, वहां का ले दे के तय गई। आज भोलेनाथ ने जैसे आंख बंद करके देखा तो सती ने मां सीता का रूप धारण कर रखा था। आज भोलेनाथ ने सती से कहा कुछ नहीं, लेकिन आज सती का मन से भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। कहा देवी, आज तूने मेरी इष्ट की पत्नी का रूप बनाया है, तो जाओ आज से मैं तुम्हें अपने मन से त्याग करता हूं। और भोलेनाथ सती को अपने बगल में बिठाया करते थे। इस दिन से भोलेनाथ सती को अपने सामने आसन देने लगे और कहा देवी, तुमने मेरी इष्ट के पत्नी का रूप बनाया है। अब तक तो मैं तुम्हारे भीतर अपनी पत्नी का रूप देखा करता था, लेकिन आज से मैं तुम्हारे भीतर अपनी मां का रूप देखा करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी इष्ट की पत्नी का रूप धारण कर लिया। और भोलेनाथ 87,000 वर्ष की समाधि लगा करके बैठ गए। तो भोलेनाथ मन से ये सोच रहे हैं कि सती को यहाँ पर पति सुख तो मिल नहीं रहा, और यदि एक बार यज्ञ में चली गई तो लौट करके तो आने से रही, इसलिए इसका जाने में ही कल्याण है। और बाहर के मन से लोक रीति रिवाज, देवी देवी मत जाओ, हमें निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन सती कहने लगी, स्वामी मैं तो जाऊंगी। जाओगी? अच्छा चली जाओ। अब रास्ते का वर्णन भागवत में व्यास जी महाराज ने नहीं किया। सती चलकर के आज यज्ञ मंडप में पहुंच गई। सबसे ही पहले सती की बहनें मिली आज, जो मजाक उड़ाती नजर आई। लो निमंत्रण तो बिलो लाए, बिना न्योते के चल करके आ गई यहाँ पर। सती को बुरा नहीं लगा, सती और आगे चल करके गई। सती को माँ उसकी नजर आई। माँ विचार कर रही थी, अरे देखो मेरी सारी बेटियां आई हैं, सारे दामाद आए हैं, पूरा कुल आया है, पूरा परिवार आया है। मेरी बेटी सती भी आती तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि सज्जनों माँ तो माँ होती है। बाबा जी कहते हैं, सादर भलाई मिलही एक माता, सादर भलहि मिलहि एक माता। सादर भलाई मिलही एक माता, सादर भलहि मिलहि एक माता। भगनी मिलाई बहुत मुस्काता, भगनी मिलहि बहुत मुस्काता। भगनी मिलाई बहुत मुस्काता, भगनी मिलहि बहुत मुस्काता। सादर भला सादर भलहि मिलहि एक माता। केवल माता ही प्रेम से मिलती नजर आई, बाकी भगनी मिलही बहुत मुस्काता। बहनें तो केवल मजाक उड़ाती नजर आई। आज सती को यहां भी बुरा नहीं लगा महाराज। सामने से दक्ष चल करके आ रहे थे। सती सोच रही है, देखो पिताजी आ रहे हैं, अभी देखेंगे, देखते ही क्षमा मांगेंगे, बेटा भूल हो गई, तुमको निमंत्रण ना दियो। सती गई और जाकर के अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। दक्ष ने कहा, देख बेटा, मैंने तुझे बुलाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा था, तो चल करके आ गई। बिना न्योते के चल के आई है, तो देख कोई से फालतू बात मत कर, जो एक तरफ जाकर के बैठ जियो।
सती ने कहा कर कोई बात नहीं, पिता हैं, कह दिया तो कह दिया, अधिकार है पिता को कहने का। सती यहां से चलकर के आज यज्ञ मंडप की तरफ पहुंची, और जैसे यज्ञ मंडप में पहुंची क्या देखा, जितने भी देवी देवता थे समस्त देवी देवताओं का स्थान कहीं कहीं पर लगा हुआ है, पर भोलेनाथ का स्थान कहीं पर भी सती को दिखाई नहीं दिया। महाराज सती ने विचार किया, इन लोगों ने मेरा अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, पर जहां मेरे पति का अपमान हो जाए ऐसी जगह पर मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र कहता है स्त्री को कभी भी अपने कानों से अपने पति की निंदा नहीं सुनना चाहिए। आप में यदि सामर्थ्य है तो आपके पति की निंदा करने वाले की जुबान पकड़ करके बाहर खींच लो, और आप में सामर्थ्य नहीं है तो कानों में उंगली देकर के बाहर से चली जाओ, लेकिन कभी भी स्त्री को अपनी पति की निंदा नहीं सुनना चाहिए। आज सती ने विचार किया, जुबान तो उनकी मैं खींच नहीं सकती क्योंकि मेरे पिता हैं, और यहां से कानों में उंगली देकर के जा भी नहीं सकती। पति ने बहुत समझाया था, देवी मत जाओ मत जाओ, मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। काश मैंने अपने पति की बात मान ली होती तो ये दृश्य मुझे नहीं देखना पड़ता। यहां पर संकेत यह किया गया है कि पति हमारे यदि स्त्री को किसी काम को करने के लिए मना कर दें तो स्त्री को वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए। आज जो सती अपने पिता को पिताजी पिताजी कहकर के अपकर पुकार रही थी, वही सती अपने पिता का नाम लेकर के पुकारने लगी। ए प्रजापति दक्ष, अरे बड़ा अभिमान लिए घूमता है तू, बड़ा अभिमान तुझे शरीर के ऊपर है। अरे जिनका 2 अक्षर का नाम है शिव, शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण होता है महाराज। और ऐसे भूत भावन भगवान आशुतोष को तूने स्थान नहीं दिया। बिना भोलेनाथ के कोई भी कार्य संभव हो ही नहीं सकता महाराज। हम छोटी से छोटी पूजा भी करवाते हैं तो भी कलश के रूप में भोलेनाथ की स्थापना की जाती है महाराज। बिना भोलेनाथ के कोई कार्य संभव हो ही नहीं सकता, और तूने भोलेनाथ को स्थान नहीं दिया। आज तेरी ही आंखों के सामने इस अपने पंचभौतिक शरीर को जला करके भस्म कर दूंगी। और आज सती ने अपनी क्रोध रूपी योगाग्नि में अपने इस पंचभौतिक शरीर को जला करके यहीं पर भस्म कर दिया। जैसे ही सती ने अपना देह त्यागा, आज यहां पर त्राही त्राही मच गई। नंदी इत्यादि गण गए थे, वो महाराष्ट्र उपद्रव करने लगे। इस यज्ञ के आचार्य थे भृगु महात्मा। भृगु ने कमंडल से जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया और मंत्र शक्तियों के द्वारा मार मार करके इन बेचारों को यहां से भगा दिया। इधर भोलेनाथ आंख बंद करके समाधि में बैठे। सारे के सारे नंद इत्यादि गण भोलेनाथ के पास पहुंच गए, कहने लगे बाबा गजब हो गया। अरे मां सती ने अपना देह त्याग दिया। जैसे भोलेनाथ ने सुना कि सती ने अपना देह त्याग दिया, आज भोलेनाथ क्रोध में खड़े हो गए। नेत्र आज भोलेनाथ के लाल हो गए, और आज भोलेनाथ ने सिर में से एक जटा उखाड़ी। जैसे ही पृथ्वी पर पटकी, एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। भोलेनाथ ने कहा वीर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बोले जो आज्ञा महादेव, बताइए मेरे लायक क्या सेवा है। भोलेनाथ ने कहा वीरभद्र संपूर्ण सेना को लेकर के जाओ और जाकर के दक्ष की यज्ञ को तहस नहस कर डालो। अब वीरभद्र चला है महाराज। भूत प्रेत बेताल पिशाच डाकने साकने सबको लेकर के गया और दक्ष की यज्ञ को जाकर के तहस नहस कर डाला। जब सती और दक्ष का संवाद चल रहा था तो इस यज्ञ के आचार्य जो भृगु थे ना, अपनी दाढ़ी पर यो हाथ घुमा रहे थे महाराज। आज वीरभद्र की दाढ़ी को पकड़ा और दाढ़ी को खींच डाला महाराज, दाढ़ी उखाड़ डाली। दृष्टाएं जो थी अपने नेत्रों को घुमा घुमा करके आनंद ले रही थी, आज दृष्टाओं के नेत्र फोड़ डाले, त्वचा इत्यादि के दांत तोड़ दिए,
सारा का सारा यज्ञ आज महाराज तहस नहस कर दिया। दक्ष को मारने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन दक्ष मरने में नहीं आता। अथक प्रयासों के बाद जब दक्ष मरने में नहीं आया तो वीरभद्र ने क्या किया, दक्ष की गर्दन को यूं पकड़ा, घुमाया और यज्ञ में आहुति दे दी, स्वाहा। अब महाराज देवता बड़े भयभीत हो गए। सारे के सारे देवता डरने लगे और चल करके सीधे ब्रह्मा के पास गए। कहा प्रभु चलो और चल करके यज्ञ को पूर्ण करो। ब्रह्मा इन देवताओं को लेकर के कहां गए, सीधे भोलेनाथ के पास चले गए। और आज सारे के सारे देवता ब्रह्मा सहित भोलेनाथ को हाथ जोड़ करके मना रहे हैं। आइए हम भी 2 मिनट के लिए भोले बाबा को नाचते गाते मनाने का प्रयास करते हैं। कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले। कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले। कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले। कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले। जागो रे भोले, 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 अब तो जागो रे भोले। कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले। कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले। हरि बोल। यमुना जगाए, गंगा जगाए तुम्हें यमुना जगाए, यमुना जगाए तुम्हें गंगा जगाए, यमुना जगाए तुम्हें गंगा जगाए। नदियों ने शोर मचाया रे, अब तो जागो रे भोले। नदियों ने
सूरज जगाए, सूरज जगाए तुम्हें चंदा जगाए, सूरज जगाए तुम्हें चंदा जगाए, तारों ने शोर मचाया रे, अब तो जागो रे भोले, तारों ने शोर मचाया रे, अब तो जागो रे भोले, जागो रे भोले, 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 ओ रे भोले, कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले, कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले, जागो रे भोले, 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 अब तो जागो रे भोले, कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले, कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले, कैसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले, ऐसी समाधि लगाई रे, अब तो जागो रे भोले, अब तो जागो रे भोले, जागो रे भोले, अब तो जागो रे भोले, जागो रे भोले, शंकर भगवान की, जिनका नाम ही भोले है महाराज। थोड़ी सी प्रार्थना देवताओं ने क्या करी और थोड़ी सी प्रार्थना में भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भोले बाबा ने कहा कहो देवताओं कैसे आना हुआ। आज देवता कहने लगे प्रभु चलो और चल करके दक्ष यज्ञ को पूर्ण करो। अब भोलेनाथ चल करके यज्ञ में आए। अब यज्ञ में आकर के देखा यजमान का तो शरीर नहीं है महाराज, यज्ञ पूरा होगा कैसे। तो आज भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को भेजा और बकरे का सर मंगवाया और बकरे का सर आज दक्ष के सिर पर लगाया। और आज दक्ष ने भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। भूयानुग्रहो अहो भवता कृतोमि दंडस्त्वया भयो मृतो यदपि प्रलब्ध न ब्रह्म बंधुसु चवा भगवन् नवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कृत एव धृतम वृत्तेषु। दक्ष ने आज भोले बाबा की बम बम कहकर की स्तुति गाई और आज भोलेनाथ दक्ष से प्रसन्न हो गए। आज भोलेनाथ ने क्या किया, दक्ष की इस यज्ञ में से सत्य के पार्थक शरीर को बाहर निकाला, कंधे पर डाला और घूमने लगे। देवताओं को फिर चिंता हो गई। आज सारे देवता भगवान श्रीमन नारायण के पास गए और भगवान श्रीमन नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा और सुदर्शन चक्र के द्वारा इस पार्थक शरीर के 52 छोटे छोटे टुकड़े हुए, ये 52 अलग अलग जगह पर जाकर के गिरे और यहां पर 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जहां पर आज भी हम लोग जाकर के हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।